क्या उपराष्ट्रपति धनखड़ पर विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव केवल पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है या इतिहास में एक नई कहानी लिखने की कोशिश? भारत के इतिहास में पहली बार उपराष्ट्रपति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। क्या ये सिर्फ एक पॉलिटिकल मूव है या इसमें कुछ गहरी रणनीति छिपी है? इस तरह के मामलों की पृष्ठभूमि और भारतीय कानून के साथ साथ अन्य लोकतांत्रिक देशों में इस पर क्या प्रावधान है, चलिए वीडियो में जानते हैं इन सब सवालों का जवाब। दरअसल राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के खिलाफ विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया है। भारतीय इतिहास में ये पहला मौका है जब उपराष्ट्रपति पर इस तरह का प्रस्ताव आया है। ये कदम ऐसे समय पर उठाया गया है जब विपक्ष और सत्ताधारी दल के बीच तनाव चरम पर है। ध्यान देने वाली बात यह है, ये प्रस्ताव संविधान के अनुच्छेद 67 और संसद नियमावली के तहत आता है। इस प्रस्ताव के लिए 14 दिन पहले नोटिस देना अनिवार्य होता है, जबकि मौजूदा विवाद 9 दिसंबर को शुरू हुआ, जब केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कांग्रेस पर विदेशी फंडिंग और कश्मीर को लेकर आरोप लगाए। भारतीय लोकतंत्र में 72 साल बाद एक ऐसा किसान का बेटा उपराष्ट्रपति के पद में पहुंच करके इस देश को सेवा करने का काम किया है। इस राज्यसभा सदन का सभापति के रूप में पूरा देश देख रहा है किस तरीके से उपराष्ट्रपति महोदय ने इस सदन का गरिमा को रखा है। और हम शुरू से देख रहे हैं कि विपक्ष के लोग ना लोकतंत्र को मानते हैं, ना चेयर का गरिमा को ध्यान रखते हैं। आप लोगों ने, मैं नाम लेकर कह सकता हूं, टेलीविजन में बाहर जाकर के पब्लिक के सामने में उपराष्ट्रपति का नाम लेकर के आप लोग बेमतलब से आरोप लगाते हैं। आप लोग इस सदन का सदस्य होने का लायक नहीं है। आप चेयर को अगर इज्जत नहीं दे सकते हैं तो इस सदन का सदस्य होने का कोई अधिकार नहीं रखते हैं। हम लोग सब कसम खा के आए हैं, शपथ लेके आए हैं, इस सदन का सदस्य का और सरकार में मंत्री के रूप में हमने शपथ खाए हैं इस देश का सोवरेनिटी का, इस देश का यूनिटी को रक्षा रखने के लिए हम शपथ लेके आए हैं। सभापति धनखड़ ने इस मुद्दे को सदन में उठाने की अनुमति दी, जिससे विपक्ष भड़क गया। इसी के चलते विपक्ष ने धनखड़ पर पक्षपाती रवैया अपनाने का आरोप लगाया और अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया। भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया अनुच्छेद 67 के तहत तय की गई है। 14 दिन का नोटिस प्रस्ताव पर चर्चा से पहले नोटिस देना जरूरी होता है। सदन की अध्यक्षता जब मामला उपराष्ट्रपति पर हो तो वे अध्यक्षता नहीं कर सकते। मतदान राज्यसभा में कुल सदस्यों के बहुमत और लोकसभा में साधारण बहुमत से प्रस्ताव पास होना जरूरी है। अगर पिछले रिकॉर्ड को उठाकर देखें तो भारतीय इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है जब उपराष्ट्रपति के खिलाफ इस तरह का प्रस्ताव आया है। इससे पहले स्पीकर या राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव आए हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रयास आज तक नहीं हुआ। आपको बता दें, अन्य लोकतांत्रिक देशों में ऐसे मामलों में किस तरह की प्रक्रिया होती है। अमेरिका में उपराष्ट्रपति पर आरोप लगाने के लिए इम्पीचमेंट की प्रक्रिया होती है। वहीं ब्रिटेन के सिस्टम में उपराष्ट्रपति का पद ही नहीं होता, लेकिन प्रधानमंत्री पर अविश्वास प्रस्ताव संभव है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में गवर्नर जनरल होता है, जिसे हटाने के लिए अलग प्रावधान है। आपको बता दें, राज्यसभा में विपक्ष के पास 84 सांसद हैं, जबकि बहुमत के लिए 116 सांसदों की जरूरत होगी। ऐसे में ये प्रस्ताव पास होना लगभग असंभव है, लेकिन विपक्ष का ये कदम नैतिक और राजनीतिक दबाव बनाने की रणनीति हो सकता है। दूसरी ओर ये प्रस्ताव विपक्ष के लिए कांग्रेस की नेतृत्व क्षमता की परीक्षा भी है। इंडिया अलायंस को अपनी एकता साबित करनी होगी, क्योंकि ये मामला केवल धनखड़ को हटाने का नहीं, बल्कि आगामी चुनावी समीकरण साधने का भी है।
संवैधानिक विशेषज्ञों के अनुसार ये प्रस्ताव भले ही पास न हो, लेकिन विपक्ष एक नैतिक दबाव बनाने में जरूर सफल हो सकता है। ये सरकार और सभापति के खिलाफ एक मजबूत संदेश है। भारत के उपराष्ट्रपति के खिलाफ प्रस्ताव का पूरा विश्लेषण आपने सुना। ये प्रस्ताव भले ही पास हो या ना हो, लेकिन ये देश के राजनीतिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय जोड़ता है। NSE 9 के लिए पूजा शर्मा की रिपोर्ट। शर्म की बात है, पहली बार देख रही हूँ कि सरकार खुद डिसरप्ट कर रही है सदन।